जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलटी और उसके नियमों को न समझ पाने के कारण कई यूजर्स हैं जो इन दिनों कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि डीएलटी की प्रोसेस को समझने में हम आपकी मदद कर सकें, क्योंकि अगर इस प्रोसेस को हम एक बार अच्छे से समझ लें तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हर वो व्यक्ति, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में या इंडियन मोबाइल नंबर्स पर किसी भी तरह के मैसेजेस भेजता हो, चाहे वो प्रमोशनल हो, ट्रांजैक्शनल हो या ओटीपीज ही क्यों ना हो, सभी के लिए डीएलटी रजिस्ट्रेशन और सेंडर आईडी अप्रूवल मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब डीएलटी रजिस्ट्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला है एंटिटी रजिस्ट्रेशन। ये उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करना ज़रूरी है जो अपने किसी भी बिजनेस के लिए मैसेजेस भेजते हैं और सेंडर आईडीज को अप्रूव करवाना चाहते हैं। दूसरा टाइप, टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन। ये डीएलटी में उन लोगों को करना होगा जो एसएमएस रीसेलर्स हैं, यानी कि एसएमएस रीसेलिंग के बिजनेस में हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप एसएमएस रीसेल करने के साथ साथ अपने किसी और बिजनेस या पर्पस के लिए मैसेजेस भेजते हैं और अपनी सेंडर आईडीज को अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो आपको टेली मार्केटर के साथ साथ एंटिटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब समझें कि ये एंटिटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इंडिया में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, वीडियोकॉन, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पोर्टल पर जाकर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक से अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो ये सब जगहों पर मान्य होगा। तो देखिए दोस्तों, help.message91.com पे आइए। यहाँ पर सर्च बॉक्स में डीएलटी टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में हमने उन तमाम सवालों के जवाब, उन तमाम प्रोसेसेस को समझाया हुआ है जो डीएलटी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, एंटिटी रजिस्ट्रेशन। एंटिटी रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर हमने डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की प्रोसेस को यहाँ पर समझाया हुआ है। देखिए, आपको यहाँ पर वीडियोकॉन, एयरटेल, जियो, यानी कि डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की प्रोसेस मिलेगी एंटिटी को रजिस्टर करने के लिए। लगभग लगभग सभी ऑपरेटर्स की प्रोसेस समान है। आप एक का रेफरेंस लेकर दूसरे पर भी उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब भी लोग एंटिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली 1 से 2 दिन के अंदर उनको एक ईमेल आता है जिस पर एंटिटी रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन होता है। दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स हमने देखे हैं, जब उनका एंटिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उन्हें लगता है कि उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पर ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, जहां पर आपको एक एंटिटी यानी कि पीई आईडी मिलती है। एंटिटी आईडी को पीई आईडी भी कहते हैं। उसके साथ साथ आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिलता है। ये आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाता है, वो ईमेल आईडी जिसका उपयोग आपने डीएलटी रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको उस पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर के पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है और अपने हेडर यानी कि सेंडर आईडी अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करना है, यानी कि अपनी सेंडर आईडी को, अपने हेडर को सबमिट करना है, ऐड करना है। उसके बाद फिर से 1 से 2 दिन का टाइम लिया जाएगा और आपको उस हेडर का स्टेटस अपडेट मिलेगा, यानी कि वो स्टेटस पेंडिंग से एक्टिव यानी कि अप्रूव्ड हुआ है या नहीं, या फिर वो रिजेक्ट हो गया है, या फिर वो पेंडिंग ही है। तो आपको उस स्टेटस के अप्रूव्ड यानी कि एक्टिव होने का वेट करना है। जब आपका एंटिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हेडर पर अप्रूवल भी मिल जाता है तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद सिर्फ आपको मैसेज 91 पैनल में लॉगिन करना है और अपनी एंटिटी आईडी और अपने डीएलटी अप्रूव्ड हेडर को ऐड करना है। ये कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, मैप योर डीएलटी एंटिटी आईडी। इस पेज पर आपको समझाया गया है कि कैसे आप मैसेज 91 पैनल पर लॉगिन करेंगे, सेंडर आईडी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और एंटिटी पीई आईडी और डीएलटी अप्रूव्ड हेडर को ऐड करेंगे। यहाँ पर फिर से एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो एंटिटी आईडी और हेडर आईडी में कंफ्यूज होते हैं। याद रखें कि आपको मैसेज 91 पैनल में एंटिटी आईडी, जिसे पीई आईडी भी कहते हैं, उसे ऐड करना है और अपने डीएलटी अप्रूव्ड हेडर को ऐड करना है।
न कि हेडर आईडी को ऐड करना है। इस कंफ्यूजन के कारण काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस फेल होते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अब आप समझें कि आपने ये दोनों चीज़ें अगर पूरी कर ली हैं, तो सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो भी मैसेजेस आप भेज रहे हैं उसमें डीएलटी अप्रूव्ड हेडर का ही यूज़ करें। यानी कि जो सेंडर आईडी आप यूज़ कर रहे हैं वो वही होनी चाहिए जिस पे आपको अप्रूवल मिला है। कुछ यूज़र्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो एक पर्टिकुलर सेंडर आईडी का उपयोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, बट उनको अप्रूवल उस सेंडर आईडी पे न मिलकर किसी और सेंडर आईडी के लिए अगर मिला है, तो आपको ख्याल रखना है कि मैसेज 91 पैनल से मैसेज भेज रहे हो या एपीआई से मैसेजेस भेज रहे हो, दोनों में सेंडर आईडी वही होनी चाहिए जिसके लिए आपको अप्रूवल दिया गया है, कोई और सेंडर आईडी यूज़ ना हो। ये दोनों तीनों चीज़ों का जब आप खास ख्याल रखते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके मैसेजेस बिल्कुल स्मूथली डिलीवर होंगे। इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब समझें कि अगर आपने इसमें कोई गलती की है और इस वजह से अगर आपके मैसेजेस फेल हो रहे हैं, आपके या आपके किसी भी यूज़र के, तो इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कैसे किया जाए। सिंपली आप मैसेज 91 पैनल में लॉगिन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास, हाउ टू चेक SMS फेल्ड ड्यू टू DLT। आप अगर मैसेज 91 पैनल में लॉगिन करेंगे और रिपोर्ट्स में लॉक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी मैसेजेस फेल होते हैं उनके आगे ऐसा एक रेड कलर का आइकन बन जाता है। जब आप अपना कर्सर उस आइकन पर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका रीज़न फेल्ड DLT एंटिटी आईडी फेलियर है। अगर ये फेलियर रीज़न आपको वहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आपने या आपके यूज़र ने एंटिटी आईडी और हेडर, इन दोनों में से कोई एक गलत जानकारी मैसेज 91 पैनल में ऐड की है, या फिर उन्हें ऐड करने में कोई छोटी मोटी गलती कर दी है, जिसकी वजह से आपके मैसेजेस इस रीज़न के साथ फेल हो सकते हैं। अगर आपको ये रीज़न मिल रहा है तो सिंपल है, आप फिर से अपने DLT पोर्टल यानी कि उस पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर के पैनल पे लॉगिन करें और देखें कि आपका एग्जैक्ट एंटिटी आईडी और एग्जैक्ट हेडर जिस पे अप्रूवल मिला है वो क्या है, और आपने मैसेज 91 में क्या वो सही ऐड किया है। अगर आपको वहाँ पर कुछ गलती मिलती है तो उसे करेक्ट कीजिए। अगर आपके यूज़र्स इसे समझने में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो देखिए उसका भी एक तरीका यहाँ पर समझाया गया है। ये देखिए, फाइंड योर DLT एंटिटी आईडी। इस डॉक्यूमेंट की मदद से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे DLT एंटिटी आईडी यानी कि PEID कहाँ पर दी गई होती है, किस नाम से दी गई होती है, वो इस डॉक्यूमेंट से आप उसमें मदद ले सकते हैं। और आप अपने यूजर्स से ये भी कह सकते हैं कि सिंपली वो उसका स्क्रीनशॉट लें और आपको भेज दें, अपनी एंटिटी आईडी का और अपने DLT अप्रूव्ड हेडर का स्क्रीनशॉट लें और आपको भेज दें, ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ कि उन्होंने क्या गलती की है उसे समझने में, और उसकी सही वैल्यू मैसेज 91 पैनल में ऐड करने में आप उनकी मदद कर पाएँ। अब एक आखिरी चीज़, कि अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा हेडर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किस बिजनेस नेम के साथ एसोसिएटेड है, रजिस्टर्ड है, तो देखिए यहाँ पर एक airtel.in का ये देखिए पेज है, ये वेबसाइट, ये URL आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ हेडर्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल एंटिटीज, इस लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट रोज अपडेट होती है, यानी कि जो भी लोग नए नए रजिस्ट्रेशंस करते जा रहे हैं उनका डेटा इस डॉक्यूमेंट में अपडेट होता है। ये डेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेंडर आईडी, कौन सा हेडर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपके किसी यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो हेडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको एरर शो करता है कि हेडर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो आप इस डेटा से वो क्रॉस चेक कर सकते हैं और उस एरर से भी आप ये समझ सकते हैं कि वो हेडर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ऐसे केस में आप अपने यूज़र्स को सुझाव दें कि अपने बिजनेस नेम से जुड़ा हुआ 6 कैरेक्टर्स का कोई और कॉम्बिनेशन वो अप्लाई करने के लिए ट्राई करें। तो दोस्तों ये वो सारी जानकारी थी जो हमें लगता है कि आपके लिए जानना ज़रूरी थी। आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना DLT रजिस्ट्रेशन, सेंडर आईडी अप्रूवल कर सकते हैं और स्मूथली अपने मैसेजेस को डिलीवर करवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आपके पास कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करके या मैसेज 91 सपोर्ट पे आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम पूरी तरह से मदद करेंगे कि हम हर तरह से आपके मैसेजेस को स्मूथली डिलीवर करवा पाएँ। तो दोस्तों, हैप्पी मैसेजिंग। थैंक यू सो मच।